नुपुर शर्मा की पैगंबर पर विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को खूब फटकार लगाई है। उदयपुर की हत्याकांड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा की ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सारे दंगे फसाद हुए हैं। बेंच में शामिल जस्टिस पर्दीवाला ने कहा है कि उदयपुर हत्याकांड नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। कोर्ट की तरफ से कहा गया है, नुपुर शर्मा की याचिका ये बताती है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना नहीं चाहती। कोर्ट ने आगे कहा, अगर वो प्रवक्ता हैं तो इस तरह के बयान नहीं दे सकती। कभी कभी सत्ता का नशा लोगों के सिर पर चढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। आखिर नुपुर ने उनको भड़काने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं कराया कि अगर उन्हें किसी ने भड़काया था। वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने वेकेशन बेंच ने कहा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी भड़काऊ है और आखिर इस तरह के बयान देने से उनका क्या लेना देना। कोर्ट ने आगे कहा कि एक लोकतंत्र में लोगों को आज़ादी है, लेकिन थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी से देश भर में लोग भड़क गए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर की आवभगत में पुलिस लगी हुई थी, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया था। ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि देश भर में कई एफआईआर दर्ज हुई थी नुपुर शर्मा पर। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के केसेस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा पूरे देश के लिए खतरा है। कोर्ट ने यह भी कहा, कई एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने शर्मा को छुआ तक नहीं। ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के लिए कालीन बिछाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी कोई चीप पब्लिसिटी, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए दी गई थी। इन लोगों को दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। यह आपके दबदबे को दिखाता है। दिल्ली पुलिस ने आखिर किया तो किया क्या, सिर्फ रेड कारपेट बिछाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एंकर है, न्यूज़ एंकर, उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, जिसने इस तरह की गतिविधियों को होने दिया। अगर वो भी इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर करो। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नविका कुमार, जो उस वक्त टीवी एंकर थी और उन्हीं के शो में ये सारा विवाद हुआ था, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे देखा जाए तो ये पूरे देश में जितनी भी गोदी मीडिया है, उन सब के लिए हिदायत है कि जिस तरह की डिबेट, नफरती डिबेट दिन रात होती है टीवी पर, उसको सोच समझ कर बोलें कि वो क्या बोल रहे हैं। दंगे किस तरीके से हो रहे हैं देश के अंदर। दिन रात गोदी मीडिया अपने स्टूडियो में बैठकर ये नफरती आग को चिंगारी देती है, जिससे देश के अंदर माहौल ख़राब होता है, नफरती लोग पैदा होते हैं और कट्टरवादी सोच देश को तबाह और बर्बाद कर रही है। और इन सब की वजह देश की गोदी मीडिया और उसके एंकर हैं। फिलहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर? क्या जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए नुपुर शर्मा पर और नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? और क्या मुसलमानों को माफ़ करना चाहिए उनकी माफ़ी के ऊपर? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।